Assalamu alaikum. Welcome to Mastering MS Excel with Codanix, where your success begins. आज से हम MS Excel की वीडियो सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं, जिसमें ज़ीरो से बेसिक और बेसिक से एडवांस MS Excel के फार्मूलाज और फंक्शंस के बारे में डिस्कस किया जाएगा। अगर आप बिगिनर हैं या एक्सपर्ट MS Excel यूज़र हैं तो हमारा ये वीडियो सीरीज़ आपके स्किल सेट को एक नेक्स्ट लेवल तक ले जाएगा। तो क्या आप तैयार हैं MS Excel को उर्दू में सीखने के लिए? तो देखते हैं MS Excel का पहला लेक्चर, इंट्रोडक्शन टू MS Excel है। इस वीडियो सीरीज में जिस कंटेंट को हम डिस्कस करने वाले हैं उनमें इंक्लूड है इंट्रोडक्शन टू MS Excel, स्प्रेडशीट फंडामेंटल्स, डाटा सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग, डाटा वैलिडेशन, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, बेसिक इन बिल्ड फंक्शंस, VBA, मैक्रोज, डाटा एनालिसिस, डाटा विजुअलाइजेशन, टाइम सीरीज एनालिसिस, डाटा एंड बिजनेस एनालिस्ट इंटरव्यू क्वेश्चंस। ये तमाम के तमाम कंटेंट को डिस्कस करने के बाद जो डाटा एंड बिजनेस एनालिस्ट रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। MS Excel क्या होता है? MS एब्रीविएशन है माइक्रोसॉफ्ट की। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या होता है जी? एक्सेल जो है एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट एंड इनेबल्स यूजर्स टू फॉर्मेट, ऑर्गेनाइज, एनालाइज, कैलकुलेट एंड मैनिपुलेट डाटा इन अ स्प्रेडशीट। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है एक स्प्रेडशीट वाला प्रोग्राम है जो कि माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से दिया गया है और जो अपने यूजर्स को इस काबिल बनाता है कि वो उसकी फॉर्मेटिंग कर सकें, डाटा को एनालाइज कर सकें, डाटा को ऑर्गेनाइज कर सकें, उसको कैलकुलेट कर सकें, मैनिपुलेट कर सकते, और ये तमाम के तमाम काम वो स्प्रेडशीट के अंदर रहते हुए ही वो कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज अ पॉपुलर स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से डेवलप किया गया प्रोग्राम है। इट इज पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट सूट। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के एक फुल पैकेज का एक हिस्सा है विच इंक्लूड्स अदर एप्लीकेशंस लाइक MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, आउटलुक। ये जो है इस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के सूट का हिस्सा है जिनमें से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है एक है। फंडामेंटल्स ऑफ MS एक्सेल क्या है? फंडामेंटल्स ऑफ एक्सेल में है एक्सेल होम है, टूल बार मेन्यू है, टूल बार रिबन्स हैं, टूल बार ग्रुप्स हैं, टूल बार मोर ऑप्शंस हैं, सेल एंड एड्रेस है, शीट ट्रैकर है, शीट साइज है। अब हम वन बाय वन इन सभी फंडामेंटल्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जब आप MS Excel को ओपन करते हैं तो जो आपके पास एक ओपन करते ही होम पेज शो होता है। होम पेज जो है वो इस तरीके से शो होता है। उसमें जो आपके पास ऑप्शंस होते हैं वो हैं, होम का ऑप्शन है, न्यू आप फाइल ओपन कर सकते हैं, आप किसी भी फोल्डर को ओपन कर सकते हैं, यहाँ पे अकाउंट्स की ऑप्शन है, फीडबैक है, ऑप्शंस हैं, ब्लैंक वर्कबुक है, और ये कुछ ट्यूटोरियल्स हैं। आप इन ट्यूटोरियल्स को यूज करते हो, ईज ऑफ यूज के साथ आप MS Excel को यूज कर सकते हैं। रिसेंट जो MS Excel की फाइल्स को आपने यूज करते हुए काम किया है वो रिसेंट फाइल्स जो हैं वो आपके पास ये इधर रिसेंट के फोल्डर्स में होती हैं। जो कुछ फाइल्स आपने MS Excel की फाइल्स जो हैं वो आपने पिन की होती हैं वो पिन में शो होती हैं, शेयर्ड विद मी है, ये कुछ ऑप्शंस हैं। ये सारे के सारे ऑप्शन जो हैं एक्सेल के होम पेज में शो होते हैं। उसके बाद है जी टूल बार मेन्यू। जब आप एक्सेल की एक ब्लैंक वर्कबुक को ओपन करते हैं तो ओपन करते ही आपके पास जो एक्सेल का पेज शो होता है, मेन पेज वर्कबुक जो होती है, उस वर्कबुक में टॉप ऑफ द लाइन जो लिस्ट होती है, लिस्ट ऑफ आइकन्स बोल दें या लिस्ट ऑफ ऑप्शंस बोल दें, वो लिस्ट कहलाती है टूल बार मेन्यू। इसमें फाइल है, होम है, इंसर्ट है, पेज लेआउट है, फार्मूलाज हैं, डाटा है, रिव्यू है, व्यू है, ऑटोमेट है, हेल्प एंड एक्रोबेट। ये तमाम के तमाम ऑप्शंस जो हैं ये मिलके क्या बनाते हैं? टूल बार मेन्यू बनाते हैं। और ये एक्सेल की वर्कबुक में टॉप ऑफ दी पेज जो है वो शो होती है। इसके बाद आपके पास आता है टूल बार रिबन्स। टूल बार रिबन क्या है? जब आप किसी भी एक टूल बार मेन्यू के किसी भी एक मेन्यू को या किसी भी एक ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो उसके बाद नीचे एक लिस्ट ऑफ टूल्स जो है वो शो होती है। ये लिस्ट ऑफ टूल्स जो है इसको हम टूल बार रिबन्स बोलते हैं। टूल बार मेन्यू में से किसी भी ऑप्शन पे क्लिक करने पे जो हमारे पास डिफरेंट टूल्स शो होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? टूल बार रिबन्स बोलते हैं। आप फाइल पे क्लिक करेंगे तो अलहदा टूल्स शो होंगे, अलहदा हमारे पास ऑप्शन आएंगे। होम पे अलहदा टूल्स हैं, इंसर्ट पे पेज लेआउट, फार्मूलाज, और इसी तरीके से तमाम जो टूल बार मेन्यूज हैं वन बाय वन उसमें जब हम ओपन करके या क्लिक करके इसको देखेंगे तो इन पे हमारे पास जो है क्या शो होंगे? डिफरेंट टूल्स शो होंगे। ये तमाम जो टूल्स हैं इनको हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? टूल बार रिबन्स बोलते हैं। उसके बाद टूल बार ग्रुप्स आता है। टूल बार ग्रुप्स क्या है? ऐसा ग्रुप टूल्स का जो कि किसी सेम पर्पस के लिए, बेसिक सेम पर्पस के लिए यूज होता होगा, उन तमाम टूल्स को एक ग्रुप की फॉर्म में रखा गया है। तो वो जो ग्रुप्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? टूल बार ग्रुप कहलाते हैं। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे एक फॉन्ट का ग्रुप है जिसमें हम फॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं, इसका फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं, इसको बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं इस फॉन्ट को हम जो है बॉर्डर लगा सकते हैं। इस
टैग ऑफ सेल को हम कलर दे सकते हैं, जो भी फॉन्ट हमारे पास जिस टेक्स्ट में भी होगा उस टेक्स्ट को हम कलर डिफरेंट दे सकते हैं, और मोर ऑप्शंस इसमें मौजूद होते हैं। टूल बार मोर ऑप्शन क्या होता है देखते हैं जी। जब आप टूल बार मेन्यू पे किसी भी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जब आप टूल बार रिबन पे देखेंगे तो यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप्स हैं। अब ग्रुप में जो हमारे पास जो डेटा शो हो रहा है, जैसे ये फॉन्ट वाला है ग्रुप, इसमें जो हमारे पास टूल्स शो हो रहे हैं, अगर इनके अलावा भी टूल्स हैं तो वो जब आप यहाँ पे ये एरो साइन है, डाउन एरो साइन, इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये पेज शो होता है। ये पेज जो शो होता है, ये पेज हमारे पास, इसमें वो तमाम के तमाम और टूल्स भी मौजूद हैं जो कि फॉन्ट वाले टूल बार ग्रुप के अलावा भी हैं। आप फॉन्ट्स को इन जो ग्रुप में मौजूद हैं उनके अलावा भी ये मोर ऑप्शंस जो हैं इनको यूज करते हुए आप जो टेक्स्ट है या फॉन्ट्स हैं उसको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। इसके बाद है जी सेल और एड्रेस। सेल क्या होता है? सेल कोई भी एक वर्कबुक का जो बॉक्स, आप इसको बोल दें रेक्टेंगुलर बॉक्स, इसको हम सेल बोलते हैं। अल्फाबेटिकली जो हमारे पास ऑर्डर में जो अल्फाबेट्स हैं वो हमारे कॉलम्स हैं, जो ऊपर से नीचे जो हमारे पास ये लेफ्ट साइड पे नंबर्स लिखे हुए हैं ये हमारी रोज को शो करते हैं। तो जहां पे ये सेल में कॉलम और रो मिलती हैं, वो पॉइंट जहां पे हमारे पास ये बॉक्स बनता है, इस बॉक्स को हम रेक्टेंगुलर बॉक्स को सेल कहते हैं। सेल का एड्रेस क्या होता है? ये सेल, इस सेल में ये जो हमारे पास सिलेक्टेड सेल है, इस सेल में कौन सा कॉलम और कौन सा इसकी रो मौजूद है, इसको देखने के लिए आप टॉप लेफ्ट साइड पे क्लिपबोर्ड वाले टूल बार ग्रुप के नीचे देखेंगे तो एक जो हमारे पास B2 लिखा हुआ है ये सेल एड्रेस को शो करता है। पहले इसमें कॉलम की प्लेस है, उसके बाद रो की प्लेस है। ये बता रहा है हमें B2 कि ये वाला सेल जो है ये कॉलम B में रो 2 में मौजूद है। तो ये हमें जो इस सेल में ये ग्रीन जो हाईलाइटेड बॉक्स है ये हमें सेल एड्रेस जो है इस सेल का एड्रेस बताता है कि ये सेल जो बी कॉलम और सेकंड रो में मौजूद है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है शीट ट्रैक। जब आप बॉटम लेफ्ट साइड पे वर्कबुक पे देखेंगे तो यहाँ पे शीट्स जो होती हैं वो प्लेस होती हैं। आप किसी भी शीट पे जो डाटा होता है उसको इस शीट ट्रैकर पे शीट्स पे क्लिक करते हुए, शीट नंबर पे क्लिक करते हुए उस शीट को ट्रैक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मोर देन 2 शीट्स हों तो यहाँ पे जो शीट्स हैं वो उनके नंबर्स और नेम के अकॉर्डिंग यहाँ पे शो होती हैं। आप अपनी रेलिवेंट शीट पे क्लिक करते हुए आप उस शीट को ट्रैक कर सकते हैं। उसके बाद शीट साइज आता है। जब आप अपनी वर्कबुक की बॉटम राइट साइड पे देखते हैं तो आपके पास ये एक साइन शो होता है। ये एक व्हील सा है और इसमें एक साइड पे प्लस और एक साइड पे माइनस का साइन है। जो प्लस का साइन है वो ये शो करता है कि आप प्लस की तरफ मूव करते हुए अपनी शीट के या वर्कबुक के साइज को ज्यादा कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, मतलब जूम इन कर सकते हैं। आप प्लस पे साइन पे क्लिक करते हुए आप जो अपनी वर्कबुक है उसको जूम इन कर सकते हैं। जब आप अपनी वर्कबुक पे रहते हुए इस व्हील को नेगेटिव की तरफ मूव करेंगे, इसका मतलब ये है कि आप इस वर्कबुक का जो साइज है वो कम कर रहे हैं, मतलब कि आप अपनी जो वर्कबुक है उसको जूम आउट कर रहे हैं।